गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है हिंदू इस्लामी संस्कृति। इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के द्वारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस कंप्लीट कराई जा चुकी है। जिन लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस करनी है वे लोग प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जिन लोगों को आरओ हिंदी की प्रैक्टिस करनी है वे लोग भी प्लेलिस्ट पर जा कर के कर सकते हैं। और आपका मध्यकालीन इतिहास भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आने वाले समय में इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के द्वारा अन्य सभी जीएस सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आप लोग को सजेस्ट करना चाहते हैं जिस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ? ए. सिंध के अरब आक्रमणकारियों द्वारा। ऑप्शन बी 11वीं-12वीं सदी के तुर्की आक्रमणकारियों। सी ऑप्शन है मालाबार तट के अरब व्यापारियों। डी ऑप्शन है भारतीय व्यापारियों का ईरानी तथा अरबों के साथ संपर्क। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें आप लोग। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, मालाबार तट के अरब व्यापारियों द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? ए. वेदांत दर्शन। बी. यौगिक पद्धति। सी. उपर्युक्त ए और बी दोनों। डी. रहस्यवाद। आगे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि वर्बली आप प्रैक्टिस सीरीज देखते हैं तो आपको कई बार देखने के बाद भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और यदि आप लोग अपने बुकलेट पर या क्वेश्चन पेपर या कॉपी रफ कुछ भी लेकर के आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ, तो आपको चीज़ें याद होती हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए अवश्य अपने आंसर नोट डाउन किया करें और बाद में आंसर बताने के बाद चेक भी किया करें, खुद का एनालिसिस करें। देखिए इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि वेदांत दर्शन और यौगिक पद्धति दोनों। मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? तो वेदांत दर्शन और यौगिक पद्धति दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में मंगोल आक्रमणकारियों के कारण इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच स्वास्थ्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के अवसर कैसे प्राप्त हुए? ए. मध्य और पश्चिमी एशिया से आव्रजन काफ़ी कम हो गया, जिससे तुर्क लोग धर्मांतरित हिंदुओं पर निर्भर हो गए। ऑप्शन बी है, मंगोलों के सामान्य भय से हिंदू मुसलमानों ने पारस्परिक मतभेद भुला दिए और एक दूसरे को अधिक समीप ला दिए। सी ऑप्शन है, मंगोलों द्वारा चीन तथा मध्य एशिया की उदारवादी परंपराओं को लागू करना। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। आगे क्वेश्चन फिर से एक बार देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मंगोल आक्रमणकारियों, क्या पूछा गया है? भारत में मंगोल आक्रमणकारियों के कारण इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच
स्वास्थ्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के अवसर कैसे प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य और पश्चिमी एशिया से आव्रजन काफ़ी कम हो गया, जिससे तुर्क लोग धर्मांतरित हिंदुओं पर निर्भर हो गए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, भारत के हिंदुओं तथा मुसलमानों ने सर्वमान्य रूप से किस सामाजिक सांस्कृतिक रूप को समान रूप से अपनाया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है फैशन एवं वेशभूषा, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है भोजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन है, भारत के हिंदुओं तथा मुसलमानों ने सर्वमान्य रूप से किस सामाजिक सांस्कृतिक रूप को समान रूप से अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपने आंसर चेक करके उसे नोट डाउन करें और एनालिसिस ज़रूर किया करें। हर एक पेपर में, हर एक प्रैक्टिस सीरीज़ में आप जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप लोग अपना एनालिसिस करके खुद को देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आपकी इस फर्स्ट सीरीज़ में आपकी क्या सिचुएशन थी और अभी क्या है, कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए पहले। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किस मुस्लिम विद्वान को उस समय की हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना जा सकता है? ए अमीर खुसरो, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहीम खान खाना, डी है मलिक मोहम्मद जायसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझ लें। क्वेश्चन है आपका, किस मुस्लिम विद्वान को उस समय की हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अन-हल हक सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना पे अभिप्रेरित थी? ए तत् त्वम असि जो तू है, बी है एकम अद्वैतम दूसरे के बिना एक, सी है अहम ब्रह्मास्मि मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग अपने अपने आंसर नोट डाउन करें और जब आपको आंसर बताया जाए तो आप लोग चेक करें कि आपका ये क्वेश्चन सही है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझें पहले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अन-हल हक सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि तत् त्वम असि जो तू है, एकम अद्वैतम दूसरों के बिना एक, और अहम ब्रह्मास्मि मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ। ये तीनों आपके करेक्ट हैं और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, चारों। ठीक है, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने पुरंदर खान, रूप तथा सनातन जैसे हिंदू अधिकारियों को अपनी सेवा में रखा था? ए अलाउद्दीन अली शाह, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन नुसरत शाह, डी है शेर खां सूरी। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लें एक बार फिर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने पुरंदर खान, रूप तथा सनातन जैसे हिंदू अधिकारियों को अपनी सेवा में रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक में हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों का साधारणतया मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था? ए. बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, बी है बरार फतेह उल्ला खां इमाद शाह, ऑप्शन सी है अहमदनगर का हुसैन निज़ाम शाह, डी है वीदर का अमीर अली वरीद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन फिर समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक में हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों का साधारणतया मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा? बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बीजापुर के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से पुकारती थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी है इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन सी है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और डी है अली आदिल शाह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन है बीजापुर के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से पुकारती थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। सी ऑप्शन है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन है पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसने मुख्यतया हिंदुओं द्वारा मुस्लिम पीरों तथा शेखों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः सबने सत्य पीर वास्तविक संत की आराधना शुरू की? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गुरु और सन्यासियों की पूर्व इस्लामी परंपरा, ऑप्शन बी है हिंदू राजाओं में धार्मिक सहिष्णुता की भावना, ऑप्शन सी है पीरों और शेखों की शिक्षाओं की सर्वव्यापकता और ऑप्शन डी है पीरों और शेखों की रहस्यवादी शक्तियों तथा उनकी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की प्रशंसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? एक बार क्वेश्चन फिर देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मुख्यतः हिंदुओं द्वारा मुस्लिम पीरों तथा शेखों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः सबने सत्य पीर यानी कि वास्तविक संत की आराधना शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सेकेंड देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु और सन्यासियों की पूर्व इस्लामी परंपरा। क्या हो जाएगा? गुरु और सन्यासियों की पूर्व इस्लामी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाई गई भारतीय कला की क्या विशेषताएं थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है उल्टा कमल, ऑप्शन बी है गुंबदों पर कलश, ऑप्शन सी है अलंकरण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाई गई भारतीय कला की क्या विशेषता थी? तो क्या विशेषता थी? आप लोग अपने आंसर देख लें क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। आप लोग चेक ज़रूर करिएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उल्टा कमल, गुंबदों पर कलश और अलंकरण, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये आपको जिसके साइन हैं ये ज़रूर मिलते हैं। भारत में जो मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाई गई भारतीय कला की विशेषता है वो क्या है? उल्टा कमल, गुंबदों पर कलश और अलंकरण। ये सभी हैं विशेषताएं हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि भारतीय मुसलमानों का भी जाति पाति में विश्वास का क्या आधार था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जातिगत भेद, ऑप्शन बी है व्यवसायिक महत्व, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है धर्मांतरित हिंदुओं की मूल जातियां। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या था कि भारतीय मुसलमानों का भी जाति पाति में विश्वास का क्या आधार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवसायिक महत्व था। क्या आंसर हो जाएगा? व्यवसायिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जाति मुसलमानों में सबसे ऊंची थी? ए उच्च जाति के धर्मांतरित हिंदू, बी उच्च व्यवसायों वाली जातियां, सी लड़ाकू जातियां, डी है विदेशी मूल के परिवार। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? और ये देख लें, आप लोग नोट डाउन कर लें आंसर अपना। इसका आंसर जब बताया जाए तो आप लोग रीचेक करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, सही है या नहीं सही है। आप लोग इसे एक दो बार ज़रूर रिपीट किया करें। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको कराई जा रही है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम एक प्रैक्टिस सीरीज़ को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति मुसलमानों में सबसे ऊंची थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मूल के परिवार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, विदेशी मूल के परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस संबंध में भारत में विकसित मुस्लिम जाति प्रथा के नियम हिंदू जातियों की अपेक्षा कम कठोर थे? ए आपस में खान पान पर प्रतिबंध, बी विवाह व्यवस्था, सी किसी व्यक्ति की जाति स्थिति में सुधार, डी जाति को व्यवसाय के साथ संयुक्त करने। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में भारत में विकसित मुस्लिम जाति प्रथा के नियम हिंदू जातियों की अपेक्षा कम कठोर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपस में खान पान पर प्रतिबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपस में खान पान पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच उग्र मतभेदों को कम करने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसने अधिक योगदान दिया? ए धार्मिक विश्वासों के अंतर्मिश्रण, ऑप्शन बी है हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक संस्थाओं के सह अस्तित्व, और ऑप्शन सी है मुसलमानों द्वारा हिंदू जाति प्रथा के अंगीकरण, और ऑप्शन डी है अंतर सांप्रदायिक विवाहों के प्रचलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें कि भारत के हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच उग्र मतभेदों को कम करने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसने अधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी आप अंतर सांप्रदायिक विवाहों के प्रचलन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर सांप्रदायिक विवाहों के प्रचलन। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम धनी वर्ग ने किसके माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए हिंदू परिधान भोजन तथा रिवाजों का अंगीकरण, बी है हिंदू परिवारों में विवाह, सी है भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, भारत में मुस्लिम धनी वर्ग ने किसके माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय के प्रति अत्यधिक योगदान किसने दिया? ऑप्शन ए भक्ति एवं सूफी संत, बी है संगीतकार, सी है विद्वान, डी है साहित्यकार। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार आप लोग। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय के प्रति अत्यधिक योगदान किसने दिया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति एवं सूफी संत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, भक्ति एवं सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भारतीय तथा अरबी शिक्षा में रुचि थी। निम्नलिखित किस क्षेत्र में यह विनिमय में विशेष रूप से फलदायी हुआ? ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी खगोल शास्त्र, ऑप्शन सी चिकित्सा शास्त्र, ऑप्शन डी ज्योतिष शास्त्र। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भारतीय तथा अरबी शिक्षा में रुचि थी। निम्नलिखित किस क्षेत्र में यह विनिमय में विशेष रूप से फलदायी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा शास्त्र में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा? चिकित्सा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू विषय के अध्ययन की ओर मुस्लिम दरबारों तथा और मुस्लिम गुरुओं तथा संतों का आकर्षण नहीं था? ए दर्शन, बी चिकित्सा शास्त्र, सी योग, डी धर्म कथाओं। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस हिंदू विषय के अध्ययन की ओर मुस्लिम दरबारों और मुस्लिम गुरुओं तथा संतों का आकर्षण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्म कथाओं पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, धर्म कथाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हिंदू खगोलविदों ने इस्लाम से निम्नलिखित में से किसे नहीं ग्रहण किया? ऑप्शन ए ब्रह्मांड विद्या, ऑप्शन बी है अक्षांश और देशांतर की गणना, ऑप्शन सी है पंचांग की कुछ यादें जिच, ऑप्शन डी है ताजिक नामक जन्मपत्री की एक शाखा। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन है कि हिंदू खगोलविदों ने इस्लाम से निम्नलिखित में से किसे नहीं ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मांड विद्या। क्या नहीं ग्रहण किया है? ब्रह्मांड विद्या। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पर अधिकतम किसका प्रभाव था? क्या है क्वेश्चन? हिंदुस्तानी संगीत पर अधिकतम किसका प्रभाव था? ऑप्शन ए अरबी फारसी संगीत, ऑप्शन बी फारसी या ईरानी संगीत, ऑप्शन सी मध्य एशियाई परंपराएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए हिंदुस्तानी संगीत पर अधिकतम किसका प्रभाव था? आप लोग भी अपना आंसर दीजिए। इसका आप लोग कमेंट द्वारा भी अपने अपने आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी संगीत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा? अरबी फारसी संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीत तथा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ख्याल का आविष्कार किया? ऑप्शन आइए देखिए। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी जौनपुर का हुसैन सागर सरकी, ऑप्शन सी है मालवा का बाज बहादुर, ऑप्शन डी है कश्मीर का जैनुल आबिदीन। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीत तथा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ख्याल का आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया? ख्याल का आविष्कार किया। वो कौन है? देखिए आंसर अपने अपने नोट डाउन करिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर का हुसैन सागर सरकी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा सुल्तान था जो वृंदावन में महिलाओं के साथ में गोपियों के साथ नृत्य करने वाले कृष्ण के रूप में अपनी कल्पना करते हुए नृत्य करता था? ए कश्मीर का जैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी मालवा का बाज बहादुर, ऑप्शन सी बीजापुर का मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूर। आगे क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। वह कौन सा सुल्तान था जो वृंदावन में महिलाओं के साथ में गोपियों के साथ नृत्य करने वाले कृष्ण के रूप में अपनी कल्पना करते हुए नृत्य करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का बाज बहादुर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? मालवा का बाज बहादुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए, गैर इस्लामी होने के कारण हिंदू इस्लामी वास्तुशिल्प में किन भारतीय अलंकारिक प्रतीकों को नहीं शामिल किया गया था? ए पुष्पांकन, बी कमल और कलश, ऑप्शन सी मानव तथा पशु चित्र, ऑप्शन डी घंटा प्रतीक। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गैर इस्लामी होने के कारण हिंदू इस्लामी वास्तुशिल्प में किन भारतीय अलंकारिक प्रतीकों को नहीं शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव तथा पशु चित्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मानव तथा पशु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्कों ने भारत में एक नई स्थापत्य शैली का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम भवनों को हिंदू और बौद्ध स्थापत्य से नितांत भिन्न एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ मेहराबी छत, ऑप्शन बी है मेहराब और गुंबद का संयोजन, और ऑप्शन सी है गुंबद के नीचे भवनों का अष्टभुजाकार स्वरूप, ऑप्शन डी है सुलेखित अभिलेख। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कों ने भारत में एक नई स्थापत्य शैली का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम भवनों को हिंदू और बौद्ध स्थापत्य से नितांत भिन्न एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंबद के नीचे भवन का अष्टभुजाकार स्वरूप। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, गुंबद के नीचे भवन का अष्टभुजाकार स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू इस्लामी वास्तुशिल्प का निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट लक्षण नहीं था? ए समतल छत, ऑप्शन बी मेहराब का सदल या लिंटेल शीर्ष, ऑप्शन सी है मंदिरों के टोड़ेदार शिखर, ऑप्शन डी है अलंकारिक प्रतीक जैसे स्वास्तिक, मकर शीर्ष, उड़ती हुई अप्सराएं आदि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार पहले समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर दें। क्वेश्चन आपका है कि हिंदू इस्लामी वास्तुशिल्प का निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट लक्षण नहीं था? आपसे पूछा गया, आपको बताना कौन सा एक विशिष्ट लक्षण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अलंकारिक प्रतीक जैसे स्वास्तिक, मकर शीर्ष और उड़ती हुई अप्सराएं आदि। डी आंसर आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू और इस्लामी कला की दो विशिष्ट शैलियाँ क्रमशः हिंद इस्लामी कला के रूप में उभरी। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिंद इस्लामी स्थापित कला शैली के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए देखिए, इस्लामी इमारतों के निर्माण के लिए भारतीय कारीगरों तथा राजगीरों का नियोजन, ऑप्शन बी है भारतीय तथा इस्लामी शैलियों के बीच कतिपय समानताएं, और ऑप्शन सी है प्रारंभिक काल में हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण, और ऑप्शन डी है आक्रांताओं द्वारा समन्वय के लिए सक्रिय प्रयास। आपने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ आइए, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले समझें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि हिंदू और इस्लामी कला की दो विशिष्ट शैलियाँ, क्या दो विशिष्ट शैलियाँ क्रमशः हिंद इस्लामी कला के रूप में उभरी, और निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिंद इस्लामी स्थापित कला शैली के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, आक्रांताओं द्वारा समन्वय के लिए सक्रिय प्रयास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। डी क्या है कि आक्रांताओं द्वारा समन्वय के लिए सक्रिय प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हिंदू एवं मुस्लिम भवनों में ऐसी कौन सी समानता या समानताएं थी जिसके कारण मुसलमान, विशेषतः तुर्की आक्रमण की प्रारंभिक दिनों में हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर सके? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 और स्तंभों से युक्त प्रकोष्ठों वाला प्रांगण, ऑप्शन बी है अलंकरण विधान,
और ऑप्शन सी है चौकोर चबूतरे पर निर्मित भवन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदू एवं मुस्लिम भवनों में ऐसी कौन सी समानता या समानताएं थी जिसके कारण मुसलमान विशेषतः तुर्की आक्रमण की प्रारंभिक दिनों में हिंदू मस्जिदों में परिवर्तित कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलंकरण विधान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण विधान नहीं है? ए ज्यामितीय आकृतियां, ऑप्शन बी है बेल बूटेदार रूपांकन डिजाइन, ऑप्शन सी है घंटा आकृति, ऑप्शन डी है सुलेख के द्वारा अलंकरण। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपने आंसर जरूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है? आप लोग अपने आंसर करते रहें और चेक करिए आप लोग। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण विधान नहीं है। कौन सा इसमें से पारंपरिक इस्लामिक अलंकरण विधान नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप आप लोग अपना आंसर जरूर चेक करेंगे। देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है घंटा आकृति। क्या है? घंटा आकृति। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद इस्लामी कला के स्वरूप को सही रूप से स्पष्ट करता है? ए यह इस्लामी कला का स्थानीय रूप था, बी ये हिंदू कला का संशोधित रूप था, सी इसे भारतीय और इस्लामी दोनों स्रोतों से प्रेरणा मिली पर दोनों की विशेषताएं समान अनुपात में नहीं थी, डी ऑप्शन है यह तुर्की विजेताओं की जन्मजात कलात्मक प्रतिभा के साथ साथ सर्वोत्तम भवनों को निर्मित करने की उनकी इच्छा के प्रतीक थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फिर से देख लें एक बार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद इस्लामी कला के स्वरूप को सही रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इसे भारतीय और इस्लामी दोनों सोर्सों से प्रेरणा मिली पर दोनों की विशेषताएं समान अनुपात में नहीं थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। सी क्या है? इसे भारतीय और इस्लामी दोनों स्रोतों से प्रेरणा मिली पर दोनों की विशेषताएं समान अनुपात में नहीं थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित किस राज्य द्वारा निर्मित भवनों पर इस्लामी प्रभाव सर्वाधिक प्रभावशाली है? ए जौनपुर, बी बीजापुर, सी दिल्ली सल्तनत, डी बहमनी सल्तनत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखेंगे। निम्नलिखित किस राज्य द्वारा निर्मित भवनों पर इस्लामी प्रभाव सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में इस्लामी वास्तुशिल्प का सबसे प्रारंभिक तथा अत्यंत रोचक उदाहरण कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। इस मस्जिद के स्थान पर मूलतः कौन सा भवन निर्मित था? ए जैन मंदिर, बी विष्णु को समर्पित 10वीं सदी का एक चौहान मंदिर, और ऑप्शन सी है शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर, ऑप्शन डी है तोमरों द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर। अगेन क्वेश्चन फिर एक बार देख लें, उसके पश्चात ही आंसर दें आप लोग। भारत में इस्लामी वास्तुशिल्प का सबसे प्रारंभिक तथा अत्यंत रोचक उदाहरण कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। इस मस्जिद के स्थान पर मूलतः कौन सा भवन निर्मित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैन मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे। इल्बरी काल की अत्यंत भव्य इमारत कुतुब मीनार थी जिसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित किया गया था। कुतुब मीनार का निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशिष्टता नहीं है? ए इस मीनार की दीवारें
ढलानदार जिनकी ज़मीन पर चौड़ाई 15 मीटर जो ऊपर जाकर केवल 3 मीटर रह जाती हैं। ऑप्शन बी है इसका निर्माण पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ऑप्शन सी है छज्जों के निर्माण में अवरोही टोडा या सिटल्स क्या है देखिए क्या है लिखा हुआ, देखिए स्टेलेक्टाइट ब्रैकेटिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया। डी है ये पहला मध्यकालीन स्मारक है जिसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि इल्बरी काल की अत्यंत भव्य इमारत कुतुब मीनार थी जिसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित किया गया था। कुतुब मीनार की निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशिष्टता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये पहला मध्यकालीन स्मारक है जिसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत में पूर्णतया मुस्लिम शैली के अनुसार निर्मित मस्जिद का सबसे प्रारंभिक दृष्टांत है। ए मोट की मस्जिद, बी अटाला देवी मस्जिद, सी जमात खाना मस्जिद, डी छोटा सोना मस्जिद। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में पूर्णतः मुस्लिम शैली के अनुसार निर्मित मस्जिद का सबसे प्रारंभिक दृष्टांत है। आप लोग भी अपने आंसर देते रहें साथ साथ। भारत में पूर्णतः मुस्लिम शैली के अनुसार निर्मित मस्जिद का सबसे प्रारंभिक दृष्टांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमात खाना मस्जिद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर, जमात खाना मस्जिद। अगेन क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो चुका है, इसका आंसर क्या है देख लीजिए एक बार फिर से। 34 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है जमात खाना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस भवन का विस्तार उसका प्रवेश द्वार है। ए कुतुब मीनार, बी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश का मकबरा और ऑप्शन डी है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखें, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस भवन का विस्तार उसका प्रवेश द्वार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया। आपको बताना है कि अलाउद्दीन ने किसका निर्माण नहीं कराया है। ऑप्शन ए है सीरी का नगर, बी है जलालुद्दीन का मकबरा, सी है हौज अलाई, डी है जमात खाना मस्जिद। तो इसका आंसर क्या होगा, देखें अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था, तो देखिए ऑप्शन बी जलालुद्दीन का मकबरा। क्या नहीं निर्माण कराया था अलाउद्दीन ने, तो इन्होंने जलालुद्दीन के मकबरे का निर्माण नहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास से भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा को अधिकतम लोकप्रियता मिली। ए खगोल शास्त्र, बी है चिकित्सा की यूनानी तिब्बतीय पद्धति, सी है उद्यान कला, ऑप्शन डी है गणित। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास से भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा को अधिकतम लोकप्रियता मिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा चिकित्सा की यूनानी तिब्बतीय पद्धति। क्या चिकित्सा की यूनानी तिब्बतीय पद्धति, ठीक है। सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है तुगलक स्थापत्य शैली में निर्मित सबसे प्रारंभिक भवन है। ए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, बी जमात खाना मस्जिद, सी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, डी है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित तुगलकाबाद नगर।
अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुगलक स्थापत्य शैली में निर्मित सबसे प्रारंभिक भवन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन भवन को हिंद इस्लामी शैली के विकास का वास्तविक प्रतीक माना जाता है? ए कुतुब मीनार, बी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, सी है हौज खास का मदरसा, ऑप्शन डी है अलाई दरवाज़ा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन समझ लें, किस सल्तनत कालीन भवन को हिंद इस्लामी शैली के विकास का वास्तविक प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी अपना आंसर करते रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाई दरवाज़ा। क्या हो जाएगा आंसर? अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मध्यकालीन मुस्लिम पाक शास्त्र पर फारसी में लिखित चित्रांकित ग्रंथ है? ए मिफ्ताह उल फुजाला, ऑप्शन बी अजैब उल सनाती, ऑप्शन सी नियाम तनामा, ऑप्शन डी सरफनामा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। मध्यकालीन मुस्लिम पाकशास्त्र पर फारसी में लिखित चित्रांकित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? देखिए ऑप्शन सी नियामतनामा। नियामतनामा क्या है आंसर? नियामतनामा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के किस प्रांतीय मुस्लिम राजवंश ने साहित्य, स्थापत्य कला और संगीत को समान रूप से प्रोत्साहन प्रदान करके हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास में महानतम योगदान प्रदान किया? ए मालवा का खिलजी राजवंश, ऑप्शन बी बंगाल का इलियास शाही राजवंश, ऑप्शन सी है दक्कन का बहमनी राजवंश, ऑप्शन डी है जौनपुर का सरकी राजवंश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी अपने आंसर दें। इसका देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं शताब्दी के किस प्रांतीय मुस्लिम राजवंश ने साहित्य, स्थापत्य कला और संगीत को समान रूप से प्रोत्साहन प्रदान करके हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास में महानतम योगदान प्रदान किया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर का सरकी राजवंश। क्या? जौनपुर का सरकी राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पर किस इस्लामी देश के संगीत का सर्वाधिक प्रभाव है? ए ईरान, बी मिस्र, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। अगेन फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए। क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पर किस इस्लामी देश के संगीत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला शैली विशेषता लघु चित्रों में किस भारतीय चित्रकला शैली के लक्षणों को शामिल किया गया है? ए राजपूत चित्रकला, बी गुजरात की जैन चित्रकला, सी मालवा की चित्रकला, डी अजंता चित्रकला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग। मुगल चित्रकला शैली विशेषता लघु चित्रों में किस भारतीय चित्रकला शैली के लक्षणों को शामिल किया गया है? आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन करें। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की जैन चित्रकला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मुगल चित्रकला शैली विशेषता लघु चित्रों में किस भारतीय चित्रकला शैली के लक्षणों को शामिल किया गया है? तो गुजरात की जैन चित्रकला है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन हिंदी साहित्य का महान मुस्लिम कवि नहीं है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी रस खान, डी बाबा फरीद। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन हिंद साहित्य का महान मुस्लिम कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है किस मध्यकालीन प्रांतीय राजवंशों के संरक्षण में विकसित स्थापत्य कला को सर्वोत्तम कहा जा सकता है? ए कश्मीर, बी बंगाल, सी गुजरात, डी मालवा। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश के संरक्षण में विकसित स्थापत्य कला को सर्वोत्तम कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जौनपुर में विकसित स्थापत्य कला की एक नवीन शैली पर हिंदू कला का सुनिश्चित प्रभाव दिखाई देता है। जौनपुर की मस्जिदों की निम्नलिखित में से क्या अनुपम विशेषता थी? ए मीनारों का अभाव, बी किनारे के बुर्जों का अभाव, ऑप्शन सी ढलावदार दीवारें, डी है वर्गाकार स्तंभ। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ लें। जौनपुर में विकसित स्थापत्य कला की एक नवीन शैली पर हिंदू कला का सुनिश्चित प्रभाव दिखाई देता है। जौनपुर की मस्जिदों की निम्नलिखित में से क्या अनुपम विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीनारों का अभाव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मीनारों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जौनपुर की स्थापित कला शैली का सर्वाधिक भव्य स्मारक है? ए लाल दरवाजा, बी अटाला मस्जिद, सी जामा मस्जिद, डी झांझरी मस्जिद। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है जौनपुर की स्थापित कला शैली का सर्वाधिक भव्य स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटाला मस्जिद। क्या होगा आंसर? आंसर बी करेक्ट होगा, अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में तीव्रता से भाषागत समन्वय की स्थापना का क्या कारण था? ए सामाजिक समन्वय, बी प्रशासनिक आवश्यकता, सी आर्थिक लेन देन तथा व्यापार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लें पहले। मध्यकालीन भारत में तीव्रता से भाषागत समन्वय की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक समन्वय, प्रशासनिक आवश्यकता और आर्थिक लेन देन तथा व्यापार तीनों सभी सही हैं और आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बंगाल की मध्यकालीन स्थापत्य कला शैली में निर्मित किस भवन को संपूर्ण पूर्वी भारत का अपने प्रकार का सर्वाधिक भव्य और विशाल स्मारक माना जाता है? ए बड़ा सोना मस्जिद, बी छोटा सोना मस्जिद, सी अदीना मस्जिद, डी तांतीपुरा मस्जिद। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बंगाल की मध्यकालीन स्थापत्य कला शैली में निर्मित किस भवन को संपूर्ण पूर्वी भारत का अपने प्रकार का सर्वाधिक भव्य और विशाल स्मारक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अदीना मस्जिद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुजरात में एक विशिष्ट हिंद इस्लामी स्थापत्य कला शैली के विकास का मूल कारण क्या था? ए प्रायः विविध प्रकार की पर्याप्त निर्माण सामग्री की उपलब्धता, बी है ईरान से विदेशी स्थापत्यकारों का आगमन, सी है मुसलमानों के आने से पूर्व एक भव्य देशीय शैली का विकास, और ऑप्शन डी है गुजरात के सुल्तानों की स्थापत्य के प्रति विशेष अभिरुचि। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुजरात में एक विशिष्ट हिंद इस्लामी स्थापत्य कला शैली के विकास का मूल कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुसलमानों के आने से पूर्व एक भव्य देशीय शैली का विकास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आज की आपकी प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट होती है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आती है और आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, तो आप लोग इसे अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आई है तो आप लाइक भी करें, शेयर करें, और इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।